सर आपने इतने अच्छे से बताया। आपका इंडिया में आपने इंटर्नशिप किया, एजुकेशन पूरा कंप्लीट किया, ट्रेनिंग कंप्लीट किया। सो एंड ऑल ऑफ द सडन वन डे डॉक्टर मोहित सर सोचते कि मुझे कनाडा मूव होना है। तो हम ये जर्नी के बारे में पता करेंगे कि इंडिया से कनाडा का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ। इट इज़ फैसिनेटिंग प्रियंका बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था देर वॉज नो इंटेंशन इंडिया छोड़ने का। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई वॉज वेरी लकी कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस वंडरफुल इंस्टीट्यूट MBBS किया वहाँ से, देन मौलाना आज़ाद से PG करने को मिला और वहीं पर फिर सीनियर रेजिडेंसी करने को मिला मुझे। सो फ्रॉम 2008 टिल 2021 मेरा पूरा करियर वॉज बेस्ड इन इंडिया एंड आई वॉज लुकिंग एट अ वेरी कंफर्टेबल करियर आफ्टर SRship ऑल्सो। जब बाय गॉड्स ग्रेस जब आपको अच्छे इंस्टीट्यूट से एजुकेशन मिलता है देन द मार्केट इज ओपन फॉर यू, स्पेशली फॉर गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट प्रैक्टिस, विच एवर यू चूज, इट वॉज ओपन फॉर मी। तो दूर से कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि भाई अच्छा खासा यहीं पर सारा घर है, सारे आराम है, पेरेंट्स सब सेटल्ड है, तो व्हाई वुड समवन लीव ऑल दिस फॉर कनाडा। और उसका रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल। मेरे को आई हैड सम फ्रेंड्स मेरे जब पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था, जिन मोस्ट ऑफ देम डिड व्हाट आई डिड कि PG करा, SRship करा, अच्छा सा जॉब उठाया एंड दे स्टार्टेड वर्किंग एंड अपना धीरे धीरे करियर बिल्ड करा। देन मैंने कुछ लोगों को देखा, कोई UK जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई US जा रहा है, और एक देन मेरे सीनियर थे जो कनाडा भी आए। मैं क्या चाहता था, आई डिडंट वांट टू मिस आउट ऑन एनीथिंग। मेरे दिमाग में ये डर हमेशा रहता है कि यार ऐसा ना हो कि कोई एक अपॉर्चुनिटी है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हो एंड आप उसका फ़ायदा ना उठाएं और आगे चल के रिग्रेट करें कि यार उस टाइम पे एक चीज़ ट्राई कर सकते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन एयर विथ प्रियंका। आशा करती हूँ कि आप लोग सारे स्वस्थ हैं और खुश हैं और अपनी जो नई ईयर की रिजोल्यूशन की लिस्ट है उसको फॉलो कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द पॉडकास्ट। कहते हैं वन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसीलिए आज मैंने एप्पल नहीं खाया, क्योंकि आज के पॉडकास्ट की जो थीम है वो है दी मेडिकल माइंड। और हमारे आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट है वो है डॉक्टर मोहित छाबड़ा। Dr. Mohit Chabra, who is a renowned eye surgeon and retina specialist in Canada, who has completed his all education MBBS followed by ophthalmology from Delhi University. So enjoy the episode and please welcome Dr. Mohit Chabra. Hello sir, welcome to the On Air with Priyanka show. कैसे हो आप? आई एम फाइन प्रियंका, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच सर आपको, बिकॉज आप ऑल द वे ब्रांडल से विनीपेग आए ट्रैवल करके फॉर दिस पॉडकास्ट। और मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, बाय द वे बाहर -25 है और बहुत गंदा सा स्नोफॉल हो रहा है। No, again, thanks for inviting me. Before we get going, I saw your first podcast with Mr. Sarvajit Pandey. Great job. Yes. I was very inspired by what he said, and आपका conversation was absolutely excellent. So Thank thank you for uploading that. It was very helpful. Thank you so much. Yes, Mr. Pandey has a lot of inspiration for all of us. Absolutely. And first of all, पहली बात तो मेरा मेडिकल स्ट्रीम से ना सर दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो अगर आज कुछ गलती होती है ना तो प्लीज काइंडली एडजस्ट। It's okay. Absolutely. सो सर, जितना थोड़ा सा मैं आपके बारे में होमवर्क करके आई हूँ, तो लाइक मेडिकल जो स्ट्रीम रहती है ना सर, लाइक लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? अलग अलग पेशेंट के साथ काम करना, बहुत कम ऐसे डॉक्टर होते हैं ना जो वर्क लाइफ बैलेंस कर पाते हैं। और पढ़ाई तो सबको पता है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है। तो मैं बोल सकती हूँ कि डॉक्टर बनना आपका सपना था बचपन से, या आपके पेरेंट्स ने सपना देखा था कि भाई बेटा तो हमारा डॉक्टर ही बनेगा? See, I come from New Delhi. New Delhi में ही मेरा सारा, I was born and brought up there. Schooling वही हुआ। दोनों मेरे my parents are doctors. मेरे mother father दोनों डॉक्टर हैं। And what happens is कि when आपके घर में दोनों डॉक्टर्स होते हैं ना, you do see an environment आपका बैकग्राउंड का, and you are absolutely right. बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बहुत स्ट्रेस भी होता है, लेकिन मैंने अपने बचपन से देखा कि they were very satisfied with their life.
देखिए वर्क लाइफ बैलेंस तो थोड़ा सा इट गोज फॉर अ टॉस हाँ। फॉर अ डॉक्टर, ठीक है ना, आई वोंट लाई। ये जो आजकल इतना बड़ा चल रहा है पॉपुलर कॉन्वर्जेशंस अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, डॉक्टर्स की लाइफ में तो इट टेक्स अ बैक सीट, यस। उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड इन मेनी केसेस इट शुड टेक अ बैक सीट, यस। क्योंकि हमारा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स आवर पेशेंट्स। यस। तो उन्होंने कभी मेरे पर प्रेशर नहीं डाला किसी हम्म। तरीके का। हम्म। ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स ने बोला नहीं तुम डॉक्टर ही बनोगे। आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन साइंस। आई थिंक एक बार खून में आ जाता है तो तो वो एग्जैक्टली सर, तो विजन मतलब घर से ही था। तो व्हाट हैपेंड इज कि उनका लाइफ देखकर हम्म। आई रियलाइज्ड बाय द एज ऑफ 14-15 कि हम्म। इस फील्ड में आपको पैसा भी अच्छा मिलता है, विच इज़ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट इन एनी जॉब। बगैर पैसे के तो यू कांट सर्वाइव। एंड एग्जैक्टली। इससे अच्छा काम क्या हो सकता है कि आपको पैसे मिलने के साथ साथ यू आर गेटिंग रिस्पेक्ट, यू आर गेटिंग जॉब सेटिस्फैक्शन, एंड आपको रात को नींद अच्छी आती है आफ्टर अ गुड डेज वर्क। ये सारा मेरे को कॉम्बिनेशन और किसी प्रोफेशन में दिखता नहीं था, दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर इट। बहुत ही अच्छे से आपने ये बताया सर। बट पता है जितना मतलब मुझे पता है आपके बारे में, यू वेर ऑलवेज टॉपर इन योर क्लास। अगर आपकी एकेडमिक अगर जर्नी देखो तो मतलब यू वेर थ्रू आउट टॉपर, राइट? और हमको तो ये भी सुनने में आया है कि अगर सर को 20 में से 19 मिलते थे तो घर पे डांट भी पड़ती थी बच्चों, पता है आपको? तो जितने टॉपर रहते हैं ना, वो जाते हैं सर हार्ट में, कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जन। बट व्हाई सर ऑप्थेल्मोलॉजी? व्हाई आई? इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए एक तो देखो जब दोनों पेरेंट्स आपके डॉक्टर होते हैं, यस। आई वोंट लाई, एक घर में एक पढ़ाई का माहौल तो रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो 20 में से 19 पे डांट तो पड़ती थी। एंड इंडिया में इट्स वेरी कम्पिटिटिव। माता हुँ, पिता जब आपके लिए ऐसे करते हैं तो पेरेंट्स हैव योर बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट। उनको पता है कि इट्स एग्ज़ैक्टली। अ वेरी टफ कंपटीशन, यस, एंड अगर आप नहीं एक्सेल करेंगे तो नहीं हो पाता। सो बिल्कुल। दैट्स वाई थोड़ा सा एक टफ एनवायरनमेंट ज़रूरी होता हुँ, है, हुँ, नॉट टू टफ बट जस्ट द राइट हुँ, अमाउंट। हुँ, हुँ, एंड नाउ कमिंग टू ऑप्थेल्मोलॉजी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हुँ, हुँ, ग्लोरियस फील्ड्स जब लोग बात करते हैं हुँ, हुँ, इन मेडिसिन, हुँ, पीपल टॉक अबाउट न्यूरोसर्जरी, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, हुँ, बड़े बड़े नाम आप हुँ, जो हुँ, इंडिया में देखेंगे, हुँ, हुँ, दे आर ऑल दीज बिग शॉट सर्जन्स। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का भी बहुत नाम है, नो डाउट। या लेकिन इस टाइम पे व्हाट हैपेंड वाज, अगेन जब मेडिकल स्कूल खत्म हो रहा था, हुँ, हुँ, मेडिकल कॉलेज डीयू से जब मेरा खत्म होने वाला था, तो अगेन माय पेरेंट्स सेड फील्ड्स तुम्हें जो करनी करो, हुँ, हुँ। डॉक्टर तुम बन गए हो बढ़िया है, अब आगे तुम्हारा अपना डिसीजन है कि कौन सी फील्ड पकड़नी है। एग्ज़ैक्टली। सो इट वाज ओपन दैट वे। हाँ। तो इन अ वे इट वाज गुड, बट इन अ हुँ, वे एक गाइडेंस की कमी फील हो रही थी मेरे को कि यार क्या राइट, करना चाहिए। राइट। उस टाइम पे एक्चुअली हुँ, हुँ। माय फादर इन लॉ, वाओ! मेरे ससुर जी हु इज आल्सो अ डॉक्टर एक्चुअली, वाओ! हुँ, उनका गाइडेंस मेरे को बहुत काम आया उस टाइम पे। नाइस। ही टोल्ड मी हुँ, कि देखो हार्ट सर्जन को मरीज मिलेगा मे बी इन अ पॉपुलेशन ऑफ 100, शायद एक पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी, दो पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी, हाँ, सबको आंखों की लेकिन कभी ना कभी प्रॉब्लम जरूर आनी है। बिल्कुल। तो आपको एक तो पेशेंट बेस अच्छा मिलेगा, यू विल ऑलवेज बी बिजी, हुँ, हुँ, लेकिन बिजी होने के साथ साथ आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा ऑप्थेल्मोलॉजी में, बिल्कुल, जो कि बिल्कुल, आपको किसी फील्ड में नहीं मिलेगा। बिल्कुल। इमरजेंसीज थोड़ी सी कम कम स्ट्रेसफुल होती रहेगी। हैं, हुँ, हुँ, यू आर नॉट डीलिंग विद लाइफ एंड डेथ, क्योंकि मैंने तो हुँ, हुँ, पूरा एमबीबीएस करा है, हुँ, हुँ, इंटर्नशिप करा है, हुँ, हुँ। इट इज़ स्ट्रेसफुल या। तो ऑप्थेल्मोलॉजी में आप थोड़ा सा हुँ, उस चीज़ से हटके हो जाते हो। यस। एक नीश फील्ड है, इट्स अ लिटिल हुँ, बिट सेपरेट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। हुँ, तो हुँ, आपकी एक अपना छोटी सी एक ज़िंदगी बना लेते हो जिसमें थोड़ा सा स्ट्रेस रिलेटिवली कम होता हुँ, है, हुँ, एंड आप अपना फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हो एंड हुँ, एवरीथिंग। तो मेरे लिए तो ये डबल बोनस मिल गया कि पिताजी का सपोर्ट मिला मेडिसिन चूज़ करते टाइम, हुँ, हुँ। और फिर ससुर जी का सपोर्ट मिल गया स्पेशलिटी चूज़ करते टाइम, तो दोनों तरफ से आई वाज़ वेरी वेल सपोर्टेड। आई कैन से सर यू आर वेरी लकी, बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं ना जिनको प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक यू आर वन ऑफ देम, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो सर आपने इतने अच्छे से बताया, आपका इंडिया में आपने इंटर्नशिप किया, एजुकेशन पूरा कंप्लीट किया, ट्रेनिंग कंप्लीट किया, सो एंड ऑल ऑफ द सडन वन डे डॉक्टर मोहित सर सोचते कि मुझे कनाडा मूव होना है। तो हम ये जर्नी के बारे में पता करेंगे कि इंडिया से कनाडा का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ। इट इज़ फैसिनेटिंग प्रियंका, बिकॉज हम्म। ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था, हम्म। देर वॉज नो इंटेंशन इंडिया छोड़ने का। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई वॉज वेरी लकी कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, वंडरफुल इंस्टीट्यूट, एमबीबीएस किया वहाँ से, देन मौलाना आज़ाद से पीजी करने को मिला, और वाओ। वहीं पर फिर सीनियर रेजिडेंसी करने को मिला मुझे। अच्छा। सो फ्रॉम 2008
till 2021 मेरा पूरा career was based in India Wow. and I was looking at a very comfortable career after SRship also जब by God's grace जब आपको अच्छे institute से Exactly. education मिलता है Exactly. then the market is open for you especially for government job या private practice whichever you choose it was open for me तो दूर से कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि भाई अच्छा खासा यहीं पर सारा घर है Exactly. सारे आराम हैं Parents भी settled है. पेरेंट्स सब सेटल्ड है तो व्हाई वुड समवन लीव Exactly. ऑल दिस फॉर कनाडा और उसका रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल मेरे को आई हैड सम फ्रेंड्स मेरे जब पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था जिन मोस्ट ऑफ देम डिड व्हाट आई डिड कि पीजी करा एसआरशिप करा Yep. अच्छा सा जॉब उठाया एंड दे स्टार्टेड वर्किंग एंड अपना धीरे धीरे करियर बिल्ड करा देन मैंने कुछ लोगों को देखा कोई यूके जा रहा है कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है कोई यूएस जा रहा है हाँ. और एक दिन मेरे सीनियर थे जो कनाडा भी आए मैं क्या चाहता था आई डिडंट वांट टू मिस आउट ऑन एनीथिंग मेरे दिमाग में एक ये डर हमेशा रहता है कि यार ऐसा ना हो कि कोई एक अपॉर्चुनिटी है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हो एंड आप उसका फ़ायदा ना उठाएं और आगे चल के रिग्रेट करें कि यार Exactly. उस टाइम पे एक चीज़ ट्राई कर सकते थे Right. Right. तो मेरे केस में क्या हुआ मैंने सब इंश्योर कर लिया कि इंडिया में मेरा एजुकेशन इज़ कंप्लीट Yeah. मेरा क्वालिफिकेशन इज़ कंप्लीट बिल्कुल. आई एम नॉट टेकिंग एनी अननेसेसरी रिस्क ऐसा नहीं करना चाहिए कि सब छोड़ छाड़ के निकल गए एंड देन वहाँ पर अगर बाई चांस आपका कुछ नहीं बनता तो यहाँ भी यू हैव लॉस्ट टाइम बिल्कुल. बिल्कुल. तो अपना क्वालिफिकेशन सारा कंप्लीट करके आई जस्ट वांटेड टू सी कि एक फॉरेन एनवायरनमेंट में एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में वर्क एथिक वर्क लाइफ बैलेंस पीजीज पोस्ट ग्रेजुएट्स के साथ इंटरेक्शन पढ़ाना पेशेंट्स देखना काम करना कैसा होता है Yeah. आई जस्ट वांटेड एन एक्सपीरियंस More exposure, I can say. बिल्कुल मेरे को ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए था एट द एज ऑफ 31 कनाडा आना थोड़ा सा बाकी चीज़ों से रिलेटिवली स्लाइटली ईजियर होता है बिकॉज आपको उतने सारे एग्जाम्स देने की ज़रूरत नहीं है Yes, फॉर अ फेलोशिप और बाय द एज ऑफ 39 इतने एग्जाम दे चुके होते हैं इंडिया में कि आपको लगता है I कि बस know. भाई अब कोई मेरे को शांति से थोड़ा एक एक्सपोजर दे दे तो ठीक है मैं एग्जाम और नहीं दे सकता आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड सर मेरे जितने भी कुछ कज़िन हैं जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की है वो बोलते हैं कि अरे यार कब ख़त्म होगी ये पढ़ाई. एब्सोल्युटली तो मैंने क्या करा कनाडा में आने का अप्रोच बस ये था कि आई अप्लाइड फॉर फेलोशिप्स Yeah. फेलोशिप्स एक तरह से होती हैं बहुत सारी फील्ड्स में फेलोशिप्स का मतलब फॉर योर व्यूअर्स इसकी इट्स अ सब स्पेशलिटी ट्रेनिंग मेरे को सुपर स्पेशलिस्ट वर्ड पसंद नहीं बाय द वे बिकॉज लेकिन आजकल लोग बड़े यूज़ कर रहे मुझे हैं. पता है आई नो आई प्रेफर द वर्ड सब स्पेशलिस्ट कि एक Okay. स्पेशलिटी के अंदर आप काम कर रहे हो आप स्पेशलिटी से ऊपर बढ़ के काम नहीं कर रहे हो तो आई प्रेफर द वर्ड सब स्पेशलाइजेशन तो फेलोशिप्स जो होती हैं भले वो जनरल सर्जरी में हो ऑफ्थेल्मोलॉजी में ऑर्थोपेडिक्स में Yeah. ये सब फेलोशिप्स होती हैं आपको जस्ट एक सब स्पेशलिटी एरिया में ट्रेनिंग देने के लिए Okay. तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने रेटिना में अप्लाई करा इन वेरियस यूनिवर्सिटीज इन अक्रॉस कनाडा आई वोंट लाई ऐसा नहीं है कि एक जगह करा और वहाँ हो गया नहीं. आई अप्लाइड टू ऑल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री जहाँ पर आई थॉट कि मेरे को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है फॉर अ गुड एक्सपोजर एंड यहाँ पर आपको सर्जिकल फेलोशिप्स ऑफर होती है विदाउट द नीड फॉर गिविंग एनी एग्जाम्स विच वॉज ग्रेट Wow. नॉट जस्ट अ रिसर्च फेलोशिप Nice. तो फिर मैं अप्लाई करा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट अ कॉल फॉर एन इंटरव्यू रात के 11 बजे इंडिया में इंटरव्यू दिया क्योंकि यहाँ सुबह यहाँ होती पे सुबह थी. तो जूम पे इंटरव्यू दिया कोविड चल रहा था उस टाइम पे Yeah. तो- It was a tough time. वेरी टफ तो उसमें फिर इंटरव्यू दिया एंड थैंकफुली आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द फेलोशिप एंड 2021 में देन आई केम ओवर टू कनाडा अब फेलोशिप भी जब स्टार्ट करी तो देर इज़ नो गारंटी यहाँ पर कि आपने अब फेलोशिप कर लिया अब आपको यहाँ काम मिल जाएगा अगेन दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्लान बी Yes. मेरा सारा काम इंडिया में रेडी था Yes. फेलोशिप खत्म करके आई हैड एन एडिशनल क्वालिफिकेशन मेरे को कोई मैं इंडिया वापस अगर जाना होता इट वुड हैव बीन यस नाउ आई एम अ ट्रेन्ड विट्रोरेटिनल सर्जन आल्सो बट कैसे इवेंट्स बने एंड कैसे फेलोशिप के एंड तक आते आते देयर वाज अ वैकेंसी एंड बिकॉज यू नो दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड विद माय वर्क इन फेलोशिप इन फैक्ट दे वर मोर देन सेटिस्फाइड अपना एंड विल टॉक अबाउट दिस आई थिंक अगर Yes, आगे टाइम मिलेगा definitely. I think you proved yourself, right? कि इंडियन एथिक अगर आप ठीक से लगाओ द इंडियन एथिक एंड द इंडियन वे ऑफ वर्किंग Yeah. अगर आप ठीक से लगाओ तो इट वर्क्स Yeah. तो दैट इज व्हाई दे रियलाइज कि आई मेड एन एसेट आउट ऑफ माई सेल्फ कि Yes. ऐसे अपने आप को बना लो कि अगले को लगे कि इसके बिना काम नहीं चल सकता किसी इन एनी फील्ड ऑफ वर्क Yes. ऐसा अपने आप को बना लो कि अगले को लगे यार इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल. दैट इज हाउ यू बिल्कुल. शुड वर्क Yes. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड ये तो मैं बोलती हूँ कि हिंदुस्तानियों के खून में है. ज्यादा काम करो बस काम करो. and then Brandon में then I got an offer to Wow. get a permanent job and once I started working there has been no looking back.
वाओ, दैट्स अ वेरी नाइस सर। आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया ना आपकी थ्रू आउट आपकी जर्नी, लाइक इंडिया से कनाडा कैसे इंटर्नशिप कंप्लीट किया, ट्रेनिंग, फेलोशिप, एंड देन गॉट अपॉइंटमेंट इन अ ब्रैंडन, राइट? बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा सर। एक ना इसमें एक ही पॉइंट पूछना चाहूँगी, राइट। क्योंकि आई थिंक यू आर द ओनली बॉय चाइल्ड, राइट? आपकी एक बड़ी सिस्टर भी है। राइट। पेरेंट्स के लिए ना सर बहुत मुश्किल होता है कि बच्चा एक दिन बोल दे कि भाई मुझे जाना है यहाँ से 20 घंटे की दूरी पे कनाडा में। थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा इनसिक्योरिटी भी रहती है, तो उसके बारे में क्या बोलोगे आप? यू आर राइट। क्या होता है कि यस, आई एम द ओनली सन, Yes. एंड कभी भी हॉस्टल वगैरह में भी नहीं रहा पूरा हाँ। 31 ईयर्स। My घर में ही रहकर God. पढ़ाई करी, घर में ही रहकर पीजी करा। Oh my God. घर, ये भी एक ऑफ्थल्मोलॉजी का फ़ायदा है भाई द वे। आप घर पे रहकर अपना सारा एजुकेशन कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा। ज़्यादा हॉस्टल में रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो यू आर राइट, एंड आई वोंट लाई, इट वाजंट इजी फॉर देम, Yes. बिकॉज अगेन आप एक सोशल स्ट्रक्चर में होते हो एंड आपको लगता है यार इसका सब कुछ, everyone used to say कि इसका सब कुछ बना है, why is he leaving, why is he Exactly. wasting his time, 2-3 साल वहाँ क्यों वेस्ट कर रहा है, इंडिया में अपना बिल्ड करेगा इतने टाइम में। Right. एंड दे वर ऑल्सो, दे हैड सम रिजर्वेशंस, आई वोंट लाई, उनको था कि यार यू माइट बी टेकिंग एन अननेसेसरी रिस्क। और मैंने वही फिर वो स्कैम वाला जो शो आया था ना कि रिस्क है तो इश्क है, तो मैंने कहा यार देखो, इट इज़ नॉट एन अननेसेसरी रिस्क। क्या हो जाएगा, 2 साल ट्रेनिंग करके वापस आ जाएंगे, इफ इट एंड आई विल बी बेटर ट्रेन्ड, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो पेरेंट्स एंड ऑफ द डे देखो, हर माँ बाप बच्चे का अच्छा ही चाहता है, एंड आई कन्विंस देम कि दिस इज, यू नो, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर मी। यस, एग्जैक्टली। तब आपकी शादी हो चुकी थी? क्योंकि मतलब पार्टनर का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा इस पे ज़रूरी आई एम होता है। सो ग्लैड यू ब्रॉट दैट अप। या माय पार्टनर, हर नेम्स शिबानी, उनके सपोर्ट के बिना तो आई कैन से दिस इज नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली। शी हैड अ परमानेंट जॉब इन इंडिया, वाह। फार्मासिस्ट हैं, उनका एक पक्का नौकरी था, हाँ ठीक चल रहा था जैसे कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चलती है इंडिया में, इट वाज गोइंग वेल। हाँ। एंड व्हेन आई टोल्ड हर कि दिस इज समथिंग आई वांट टू ट्राई, शी क्विट हर जॉब एंड शी सेड ये रहे मेरे सारे सेविंग्स, इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, एंड फैमिली के सपोर्ट के बिना टेकिंग दिस स्टेप इज नॉट पॉसिबल। एंड माई वाइफ, मतलब आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव हर कि उनके हेल्प की वजह से आई वॉज एबल टू टेक दिस जंप, एंड here I am. That's why sir I called कि partner succeeded together, right? क्योंकि विदाउट वाइफ का सपोर्ट हस्बैंड कुछ कर नहीं सकता और विदाउट हस्बैंड का सपोर्ट वाइफ कुछ कर नहीं सकती। बिल्कुल। पार्टनर का कॉन्फिडेंस होना ही बहुत अच्छी बात है। इट्स अ टीम एफर्ट, और मुझे लगता है इसी वजह से हम लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं हमारे पार्टनर का, फैमिली का सपोर्ट है। एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो सर आपने जो अभी बताया पार्टनर का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, तो सर हमारे ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं सर जो अभी इंडिया में हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या जो कनाडा में है, उनको एक्सपोजर के लिए उनको किसी और कंट्री में ट्राई तो करना है, बट दे डोंट नो द एग्जैक्ट रूट और एग्जैक्ट स्टेप। तो उन लोगों के लिए आप कुछ अगर अच्छे से गाइडलाइंस, या मैं बोलती हूँ अगर स्टेप्स में अगर बताओगे तो बहुत ही अच्छा होगा सर। अरे प्रियंका, ये वीडियो अगर 2018-19 में आ जाता तो मेरे को बड़ी मदद मिल जाती। क्या करूँ सर, मेरा बच्चा छोटा था तब। सी, यहाँ पर आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दिस अप एंड आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल, बिकॉज जब हम MBBS ज्वाइन करते हैं US के लिए देर आर क्लियर पाथवेज, सबको पता है US कैसे आना है, UK के लिए क्लियर पाथवेज है, इवन ऑस्ट्रेलिया के लिए एंड मिडिल ईस्ट के लिए पाथवेज लोगों को पता है। कनाडा के लिए क्लैरिटी की थोड़ी कमी है एज टू किस तरीके से आना होता है। तो आई जस्ट ब्रेक इट डाउन इनटू, बिकॉज आई वाज श्योर दिस वुड कम अप एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं डिटेल में बताना चाहूँगा। देयर आर 3 or 4 डिफरेंट वेज जिसमें आप अपना मेडिकल करियर यहाँ कनाडा में बना सकते हैं। द मोस्ट श्योर शॉर्ट वे जो कि आप कर सकते हैं कि आप यहाँ पर ग्रेजुएशन ही यहीं से करिए, कि आप अपना 12th कंप्लीट करिए, देन अगर आप कर सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते हैं और यहाँ पर BSc करके मेडिकल स्कूल में जाके पूरा इन्हीं के सिस्टम के थ्रू ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर द चांसेस ऑफ सक्सेस आर ऑलमोस्ट डेफिनेट, बिकॉज यहाँ पर अगेन इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, क्योंकि कंपटीशन यहाँ भी है, पॉपुलेशन कम है लेकिन सीट्स भी बहुत कम है, तो कंपटीशन उतना ही रहता है। सो
एक तो वो हो गया कि आप हाँ। 12th के बाद अपना पूरा पढ़ाई यहीं करिए हाँ। एंड आप उस माइंडसेट के साथ करिए कि मुझे यहाँ डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए बिल्कुल। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आप वही पूरा करते Exactly. रहिए. दैट इज़ अ श्योर शॉर्ट वे, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम आपका वीज़ा आ जाएगा, पीआर बन जाएंगे, सिटीजनशिप हो जाएगा, ऑल Citizenship हो दोज थिंग्स, जाएगी। है ना, विच मेक अ डिफरेंस. Yes. दूसरा तरीका है कि आपने एमबीबीएस कर ली इंडिया से, है ना, यू हैव डन इट फ्रॉम अ नाउ. एक क्या होता है, देयर इज अ वर्ल्ड लिस्ट ऑफ कॉलेजेस कि देयर आर मेनी मेनी कॉलेजेस इन इंडिया जो कि ग्लोबली जिनका एमबीबीएस रिकॉग्नाइज्ड है. ये चीज़ शायद लोगों को पता नहीं होगी, बट देयर आर मेनी मेनी कॉलेजेस, नॉट जस्ट बिग प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक डीयू, इवन स्टेट्स में भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं हु आर ऑन दैट रजिस्ट्री. तो अगर आपका मेडिकल कॉलेज उस रजिस्ट्री में है तो आपकी एमबीबीएस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय फॉरेन यूनिवर्सिटीज. Wow. तो व्हाट हैपेंस इज, इसका ये मतलब नहीं है कि आप आकर काम शुरू कर सकते हैं, बट इट जस्ट मीन्स कि आपको पूरा मेडिकल स्कूल दोबारा रिपीट करने की और जरूरत नहीं है. इसके लिए एंट्रेंस देने की ज़रूरत है? इसके लिए लाइसेंसिंग एग्जाम्स देने की जरूरत होती है, Okay. जो यहाँ के लोगों को भी देना होता है. अच्छा. तो इट्स द सेम एग्जाम जो यहाँ के लोगों को भी देना होता हाँ, है. हाँ. तो अगर आप एमबीबीएस इंडिया से कर रहे हैं तो आप एमबीबीएस खत्म करने के बाद कनाडा का लाइसेंसिंग एग्जाम दे सकते हैं. लाइसेंसिंग एग्जाम यहाँ पर इट्स जस्ट वन एमसीक्यू एग्जाम, मल्टीपल स्टेप्स नहीं है यूएस की तरह. एक एमसीक्यू एग्जाम है और उस एमसीक्यू एग्जाम के बाद एक आपका ऑस्की एग्जाम या ओरल एग्जाम जिसके बेसिस पे आपको रेजिडेंसी मिलेगी यहाँ पर. Exactly. द ओनली इशू उस केस में ये होता है कि कभी कभी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाते हैं. रेजिडेंसी के लिए कुछ प्रोविंसेस होते हैं जो सिर्फ पीआर या सिटीजन को रेजिडेंसी देंगे. Yes. कुछ प्रोविंस होते हैं जो इतना उसको नहीं स्ट्रिक्ट रहते, एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग. इमिग्रेशन एंड उसके सारे लॉज कीप चेंजिंग. तो एक तरीका वो है कि आप एमबीबीएस अच्छा. करके रेजिडेंसी करने की कोशिश करिए अपनी फेवरेट फील्ड में, एंड देन उसके बाद यू कैन गो फ्रॉम देयर. तीसरा तरीका जो मैंने पकड़ा था जिसमें थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला तरीका ये कि आप अपना सारा का सारा एजुकेशन आपने इंडिया से कर लिया, एमबीबीएस कर लिया, पीजी कर लिया, इवन पीजी के बाद अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए आपने वो सारा कर लिया. उसके बाद जस्ट लाइक मी यू अप्लाई अक्रॉस द बोर्ड फॉर वेरियस फेलोशिप्स. उन फेलोशिप्स में से फिर जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए आप वो फेलोशिप करिए. अच्छा. फेलोशिप करते करते भगवान से प्रार्थना करिए कि आपके काम के बेसिस पे आपको मिल जाए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आफ्टर द फेलोशिप. लेकिन इस रूट में अच्छी चीज़ ये है कि यू आर नॉट लूजिंग आउट ऑन एनीथिंग. जस्ट लाइक मी, अगर आपको नहीं कुछ मिलता यू कैन ऑलवेज गो बैक टू इंडिया. कोई आपको, यू आर कंप्लीटली क्वालिफाइड टू वर्क देयर. Exactly. तो इस चीज़ में उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क कम है, लेकिन इसमें गारंटी भी सबसे कम है कि आपको मिलेगा. एक वही राइट प्लेस एट द राइट टाइम वाली चीज़ आ Yes, जाती है कि yes. अगर आप उस जगह पे सही मौके पे वो है तो कायनात लग जाएगी आपके फेवर में चीज़ें करने के लिए. Exactly. और इसमें ना सर, इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट ऐड करती हूँ कि कभी हार मत मानना, क्योंकि इट्स नॉट अ इजी राइड कि आप ऑल द वे इंडिया से पूरा एजुकेशन कंप्लीट करके अगर आप आते हो दूसरे कंट्री में तो इट्स नॉट अ इजी राइड. तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एट ईच स्टेप. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, Yes. बिल्कुल ठीक. बहुत अच्छे आपने अभी स्टेप्स बताए हमारे ऑल व्यूअर्स को. तो सर आपने इंडिया में अच्छे से काम किया, राइट? आपको पता है कि वहाँ का हेल्थ केयर कैसा है. बिल्कुल. अभी आप कनाडा में हो एज अ सर्जन, तो आपको यहाँ का भी हेल्थ केयर पता है. तो कभी कुछ आपको डिफरेंस दिखता है सर दोनों हेल्थ केयर में कि अच्छा इंडिया में ये है, कनाडा में ये है? हेल्थ केयर में डिफरेंसेस हैं डेफिनेटली, लेकिन क्या है कि दोनों कंट्रीज़ में पॉजिटिव्स नेगेटिव्स हैं. हाँ. एंड नेगेटिव्स पे बात करना मेरा इट्स नॉट इन माय हैबिट. बिल्कुल अच्छी बात बोली सर आपने. हमको हमेशा नॉट ओनली अबाउट द हेल्थ केयर बट हमको किसी भी इंसान के बारे में भी सिर्फ पॉजिटिव ही देखना चाहिए. नेगेटिव तो मैं सबके में ही है. और पॉजिटिव्स पे फोकस इसलिए भी करूंगा बिकॉज आपकी यंग ऑडियंस रहेगी, स्टूडेंट्स होंगे, दे शुड बी गिवन अ पॉजिटिव पिक्चर. अगर वो इस प्रोफेशन में सिर्फ अगर सारा खराबी दिखाते रहेंगे देन दे विल गेट उनका ना दे विल नॉट बी इंस्पायर्ड टू जॉइन. तो यू आर राइट, 2008 से लेकर टिल 2021 इंडिया में था, और इंडिया में भी गवर्नमेंट सेक्टर में ही था मैं. अच्छा. एमबीबीएस, पीजी, सीनियर रेजिडेंसी सब गवर्नमेंट सेक्टर से करी. एंड उसके बाद 2021 से अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट अब 3 साल के ऊपर हो गया, तो मैं कनाडा में हूँ. I'll focus on the positives on India first. और positives सबसे ज़्यादा इंडिया में है आपकी ट्रेनिंग. क्या रहता है कि जो वॉल्यूम आपको इंडिया में काम करने में मिलता है वो वॉल्यूम I can tell you, you are ready for the world after that. Exactly. Unfortunately, because you know statistically वो जो lists निकलती हैं
नाम हो सकता है टॉप 5 टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में वर्ल्ड के ना हो, बट आप ये देखोगे उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में टॉप पोस्ट पे हमारे ही लोग बैठे रहते हैं। हमारे लोग हैं, एग्जैक्टली। एंड उसका रीज़न यही है कि हमारा वर्क कल्चर में हमें इतना जल्दी इतना एक्सपोजर मिल जाता है कि जितना यहाँ पर लोगों को 10-15 साल लगेगा टू गैदर दैट एक्सपोजर, हम वो 3 साल में वी गैदर इट। अब आपके कुछ लोग बोलेंगे यार ये तो वही बात कर रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, आपका सैनिटी बहुत ज़रूरी है, यू शुड नॉट गो क्रेजी, लेकिन ट्रेनिंग के सालों में व्हेन यू आर इन योर 20s थोड़ा सा कीप इट एट अ बैक सीट, क्योंकि आपके ट्रेनिंग के साल वापस नहीं आएंगे। वो जो 5 साल MBBS के हैं, वो जो 3 साल PG के हैं, वो आपके साल वापस नहीं आने वाले। उस सालों में अगर आप खुद को झोंक दो, थोड़ा सा ये बातों को छोड़ दो यार कि नहीं मेरे को इतने घंटे और थोड़ा सा जस्ट कीप इट असाइड। आई एम नॉट सेइंग अपने आप को स्ट्रेस में डालकर यू गो इनटू डिप्रेशन, एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन वर्क लाइफ में थोड़ा सा वर्क को हल्का सा पलड़ा भारी रखो। एंड ये हमारा एथिक है, दिस इज इंडिया में भी हमें यही सिखाया गया है मेडिकल स्कूल के दौरान कि पेशेंट पहले आता है, बाकी आपकी लाइफ थोड़ी सी कैन टेक अ बैक सीट। जब मैं वो एथिक उठाकर यहाँ कनाडा में लाता हूँ, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो इंडिया का सबसे बड़ा पॉजिटिव है एक तो ट्रेनिंग का। नाउ डे टू डे लाइफ में अगर मैं इंडिया के पॉजिटिव की बात करूँगा, वो है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर मुझे लगता है इज द मोस्ट सक्सेसफुल सिस्टम अगर ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए। कि इफ समवन कैन नॉट पे फॉर सर्टन सर्विसेज, उनको डिप्राइव नहीं किया जाता लाइक मेनी कंट्रीज की पैसा नहीं है तो हेल्थ भी नहीं मिलेगा। दैट शुड नॉट बी द केस, हेल्थ शुड बी अ बेसिक राइट। तो सारे citizens of the country will get access to healthcare, and if you are well off, अगर आपके पास पैसा है और आप थोड़ा सा अपना इलाज जल्दी कराना चाहते हैं और you don't want to wait in the queue, तो आप वो भी करा सकते हैं। तो मुझे इन दोनों चीज़ों में combination of private and government when it works properly, मुझे उस चीज़ में बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं दिखती है। I feel that is a very good system if it is implemented properly, और इसलिए मुझे इंडिया का ये बहुत अच्छा लगता है कि आपके पास अगर पैसा है तो आपको 6-6 महीने साल भर वेट करने की ज़रूरत नहीं है for your appointment or your surgery. If you have good money, if you have a good insurance, तो आप आराम से अपना ट्रीटमेंट टाइमली फ्रॉम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट विद अ वेरी गुड डॉक्टर आप करा सकते हैं। एंड अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास वो रिसोर्सेज और वो पैसा नहीं है, इवन देन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं इन द बिग सिटीज ऑफ ऑल स्टेट्स, एक्सीलेंट डॉक्टर्स। इनफैक्ट आपने ये देखा होगा कि कितने सारे लोग सेकंड ओपिनियन के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जरूर जाते हैं। इलाज भली प्राइवेट से कराएंगे, बट दे ऑलवेज फील एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक रिनाउंड डॉक्टर से ओपिनियन जरूर लिया जाए। और ये जो हमारे पास जो सिस्टम है, आई थिंक दिस इज वेरी वेल सूटेड फॉर आवर कंट्री। वाओ, दैट्स वेरी नाइस सर। और कनाडा के बारे में अब आते हैं कनाडा पे। अब आप अगर फेसबुक पे जाएंगे तो आपको सारा नेगेटिव दिखाई देगा। अनफॉर्चुनेटली लोग दिखाएंगे कितना वेट कर रहे हैं। यस, दैट इज अ प्रॉब्लम। स्टाफ शॉर्टेज है, थोड़ा सा वो है, वो सब है। बट आई टेल यू द गुड थिंग जो मैंने यहाँ पर काम करा है। फर्स्ट द गुड थिंग्स फॉर द पेशेंट्स एंड फिर गुड थिंग फॉर द डॉक्टर। पेशेंट्स के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप जिस मर्जी तबके के हैं समाज के, आपको बराबर टॉप क्वालिटी हेल्थ केयर मिलेगा अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है ना? अगर मैं एज अ सर्जन अस्पताल में सर्जरीज कर रहा हूँ, अगर मैं दिन की 20 सर्जरीज कर रहा हूँ, तो उन 20 में किसकी कितनी तनख्वाह है, किसका कितना वो है, इट इज़ इररिलेवेंट। सबको बराबर केयर मिलता है एंड नो वन हैज़ टू पे फॉर इट। इतना यहाँ पर टैक्स लेते हैं, आपको तो पता ही है। टैक्स ले लेते तो कम से कम यू फील कि आपका टैक्स पेयर डॉलर आपको इन सम वे वापस आ रहा है, जब आपको हेल्थ केयर पूरा अच्छे से कवरेज मिलता है यहाँ पर। तो फॉर द पेशेंट ये अच्छी चीज़ है। हाँ, उससे थोड़ा सा वेट टाइम बढ़ जाता है, कुछ केसेस में ज़्यादा भी बढ़ जाता है, बट वो सब प्रॉब्लम्स के भी इलाज हैं। वी कैन वर्किंग टुगेदर एज अ कंट्री यहाँ पर उनको ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर्स के लिए यहाँ पर जो अच्छी चीज़ है कि इनकम में बहुत फ़र्क है प्रियंका। देखो, आई वोंट लाई, उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है लाइफ में, बहुत ज़्यादा। मतलब दे पे यू अ वेरी गुड अमाउंट, गवर्नमेंट ही पे करती है आपको, पेशेंट डजंट हैव टू पे एनीथिंग। सरकारी आपको पर पेशेंट पर सर्विस, फी पर सर्विस कहते हैं यहाँ पर, कि आप जितने पेशेंट देखेंगे आपको उतना ही। उससे क्या होता है, डॉक्टर इंसेंटिवाइज हो जाता है। सरकारी सेटअप में अगर आप फिक्स सैलरी में रहेंगे और अगर आपको 100 मरीज देखने का और 10 मरीज देखने का बराबर सैलरी मिलेगा, कहीं ना कहीं यू लूज इंसेंटिव। लेकिन अगर आपको पता है कि इसी गिवन टाइम में इफ आई एम एबल टू डू थिंग्स मोर एफिशिएंटली और चीज़ों को और अच्छे से मैं स्ट्रीमलाइन करके और सर्विसेज प्रदान कर सकता हूँ, तो आपको यू आर कॉम्पनसेटेड वेल फॉर दैट। तो इनकम का देयर इज अ क्वाइट अ बिट डिफरेंस। और दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने देखा वो ये था कि जब अगर आप इमरजेंसी कॉल पे नहीं है, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग इमरजेंसी कॉल्स, तो जब आप अस्पताल से निकल गए और आपने अपना फ़ोन रख दिया, यू कैन फॉरगेट अबाउट वर्क। आपको कोई फ़ोन नहीं आएगा, आपको कोई
दे विल ओनली ऑलवेज कॉल जो कॉल पर हैं, जो Call पे इमरजेंसी है। कर रहा है। Exactly. अगर आप कॉल पे हैं तो आप ये भी नहीं देखते कि अरे इस पेशेंट को तो परसों इस डॉक्टर ने देखा था, चलो मैं उसको कॉल करके उनसे बात कर लेता हूँ। नहीं, अगर कोई वेकेशन पे गया हुआ है, यहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है डॉक्टर्स के पर्सनल टाइम को। इट इज़ नॉट टेकन अगेंस्ट देम, अरे ये तो छुट्टी पे जा रहा है। Exactly. इनफैक्ट मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जब मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो बोलते हैं यू शुड टेक अ वेकेशन। Oh wow. तो वो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पर डेफिनेटली बेटर है, और इनकम टू वर्क का जो रेशियो है यहाँ पर काफ़ी मेरे को बेटर लगा। नाइस नाइस सर। सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क कल्चर, और मैं बोलती कि वर्क एथिक्स क्या है कनाडा के। अगर आप एज अ यहाँ पे डॉक्टर बन के या सर्जन बन के काम कर रहे हो तो आपने अपने आप को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश किया है सर। मतलब इंडिया में प्रॉपर किया है एस्टेब्लिश, कनाडा में भी आप अभी कर रहे हो, राइट? धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो आगे के 10-15 सालों का क्या प्लान है मिस्टर डॉक्टर का? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। और पता है क्या होता है, इंडिया में रहता था तो 15 साल का जो हमारी जैसे पंचवर्षीय योजना बनती है इंडिया में, तो 15 ईयर प्लान जो इंडिया में बनता है दैट इज़ एक्चुअली क्वाइट अ बिट डिफरेंट। यहाँ पर आकर आप जब लाइव देखते हैं तो इट इज़ क्वाइट अ बिट डिफरेंट। आपका नज़रिया काफ़ी बदल जाता है चीज़ों को लेकर। कुछ चीज़ें सेम हैं, जो सेंस ऑफ सर्विस है टुवर्ड्स द कम्युनिटी इंडिया के प्रति, जो मेरा इंस्टीट्यूट्स हैं, हैव ग्रेट ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स देम, बिकॉज मेरे प्रोफेसर्स और कॉलीग्स, स्पेशली एट अ डिफिकल्ट टाइम लाइक कोविड के बारे में वी वोंट गो इनटू डिटेल, क्योंकि डिप्रेसिंग बातें करने नहीं आए आज हम। एंड इट वाज अ टफ टाइम। लोग पेशेंट्स की बात करते हैं, उनका तो टफ था ही, वी वर फ्रंट लाइन वर्कर्स, वी नो, बट डॉक्टर्स की कोई बात करता नहीं है। वी ऑल्सो हैड अ वेरी टफ टाइम, लेकिन फॉर्चुनेटली इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स में मुझे कॉलीग्स और प्रोफेसर्स इतने अच्छे मिले थे कि वी एक्चुअली कन्वर्टेड दैट ट्रेजेडी इनटू एन अपॉर्चुनिटी। हमने रिसर्च बहुत करा ड्यूरिंग कोविड, जब हमारा क्लिनिकल काम थोड़ा कम हुआ और कोविड का काम बढ़ा, तो हमने अपना रिसर्च बहुत बढ़ाया कोविड के टाइम पे। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो रिसर्च वाज द फाउंडेशन वाई मेरे को यहाँ फेलोशिप मिला। तो इन अ वे आप कैसे एक खराब चीज़ को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैंने अपने प्रोफेसर से सीखा। बिल्कुल। तो इंडिया में रहकर प्लान अलग थे। इंडिया में तो वही प्लान होता है कि वर्क टिल यू ड्रॉप डेड। जब तक हाथ पैर चल रहे काम करते रहो, और फिर एक दिन हाथ पैर बंद हो जाएंगे तो काम बंद। अरे बाप रे। यहाँ पर आकर थोड़ा सा आई हैव सीन थिंग्स डिफरेंटली। व्हाट वेयर आई सी माई सेल्फ इज, आप उसको यू कैन कॉल इट अ बकेट लिस्ट, कि एक तो जो कम्युनिटी मेरे को इतना दी है ना, मैनिटोबा में विनिपेग ने पहले मेरे को इतना ट्रेनिंग दिया, एंड देन ब्रैंडन ने मेरे को इतना ओपनली एक्सेप्ट किया है। दे डोंट केयर आप किस कंट्री से आए, क्या आ रहे हैं, दे आर जस्ट थैंकफुल कि यू आर वर्किंग देयर। तो जिस कम्युनिटी ने मेरे को इतना दिया है, आई वांट टू सेटअप आई केयर एकदम परफेक्टली वहाँ पर, जब तक मेरा यहाँ टेन्योर है। एंड टेन्योर आप ही डिसाइड करते, मतलब आई कैन वर्क टिल हाउएवर लॉन्ग आई लाइक यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी एक अच्छी टीम डेवलप हो। अभी तो मैं अकेला हूँ यहाँ पर, बट मैं चाहता हूँ कि आगे मैं और ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को यहाँ पर अट्रैक्ट करूँ। एक 2 से 3 ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट विच इज़ गुड इनफ फॉर दैट रीजन, दैट नंबर। एक अच्छी टीम बने और एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड किया जाए यहाँ की कम्युनिटी को। तो दैट विल टेक टाइम, बिकॉज यू नो रूरल कनाडा में लोगों को बेनिफिट्स पता नहीं आने के, बट रूरल कनाडा हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। मैं तो बल्कि आज आपके व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मौका मिलता है ना कुछ साल रूरल या नॉर्दर्न में काम करने का, ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक तो पर्सपेक्टिव चेंज होता है टुवर्ड्स द कंट्री, एंड यू ऑल्सो एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ मनी, बिल्कुल, जो आप टोरंटो वैंकूवर में नहीं कर पाएंगे। नहीं। तो गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, मेरे को बच्चों की हेल्प करने में बड़ा लगाव है। मैंने अभी रिसेंटली आई डोनेटेड टू अ डे केयर, ताकि वो एक बच्चों के लिए प्लेग्राउंड खरीद पाएँ। तो ये सब चीज़ें करने से जो खुशी मिलती है ना, वो और किसी चीज़ में मेरे को आज तक महसूस नहीं हुई है। तो मेरा बस यही है कि खुद को फाइनेंशियली सेटल कर लो, अपना पूरा, जैसे आपके प्रीवियस स्पीकर ने बोला था, डेट फ्री एसेट्स रेडी कर लो अपने। उनसे ही उनका वीडियो देखकर आई हैव टेकन एन इंस्पिरेशन कि यस, पहले गेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। ये नहीं होता कि आपका 100 आ रहा है आप 200 उड़ा रहे हो, वो नहीं करना। अपना सेट योर हाउस इन ऑर्डर, सेट योर अफेयर्स इन ऑर्डर। अगले 15 सालों में आई वांट कि मैं अपने आप को एक फाइनेंशियली फ्री कर लूँ। उसके बाद अपने खुशी से सर्जरी कर रहा हूँ, और एंड ऑफ द डे तो मेरा सपना तो पढ़ाने का है। आई ऑलवेज लव टीचिंग, आई ऑलवेज लव टीचिंग। और मैं जब से इंटर्न था MBBS में, तब से PG, SRship और इवन यहाँ कनाडा में पढ़ाने में मेरे को बहुत आनंद आता है। काम करने से ज़्यादा आनंद पढ़ाने में आता है। तो मैं बस यही चाहूँगा कि 15 साल के बाद जब यहाँ का सारा इस्टेब्लिश हो जाए अच्छे से, और काम अच्छे से हो जाए, और यहाँ के लोगों को टॉप क्वालिटी केयर प्रोवाइड हो, तो मैं एक फिलैंथ्रपी साइड में थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा फोकस करूँ।
जो भगवान की कृपा से जो पैसा मिला होगा अपना सारा सिक्योर करके आई स्टार्ट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी एंड आई कीप एक ही ज़िंदगी मिली है और हेल्प करने पे जो खुशी मिलती है मैंने वो कभी और किसी चीज़ में फील नहीं करी है। तो दैट इज़ माई एंड गोल कि बस आफ्टर सर्टन टाइम बस पढ़ाओ और बांटो और खुश रहो। कितने अच्छे से आपने सर ये बताया, मतलब लिटरली आपने ये जो बात बोली ना कि किसी की हेल्प करने में एक अलग सी खुशी मिलती है, लाइक आई कैन कम्प्लीटली इमेजिन। और आपको पता है आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो मतलब ना बोलते ना कि एक स्टेप एट अ वन टाइम, ऐसे कर कर के आप यहाँ तक अभी पहुँचे हो। आपकी थ्रू आउट आपकी जो जर्नी अगर देखा जाए तो आपने कभी हार नहीं मानी है, ट्राई करते गए, खुद को प्रूव करते गए। पढ़ाई तो भाई मेडिकल में है तो पढ़ाई तो करनी ही है। मेरे केस में मेरी जो पिलर ऑफ सपोर्ट व्हेन आई वाज अ किड तो मेरा फैमिली था। देन शादी के बाद माय वाइफ एंड हर फैमिली। आई कैन टेल यू, पता है बड़ा आसान होता है किसी भी डॉक्टर के लिए अपना पूरा सीवी खोल के दिखाना, देखो मैंने पढ़ाई करी। उस सीवी के पीछे जो आपके पार्टनर और आपकी फैमिली की जो मेहनत होती है ना वो कई बार वो दिखती नहीं है लोगों को। लेकिन आई कैन टेल यू उनके सपोर्ट के बिना, मेरी वाइफ के सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल 200% बात बिल्कुल सही बोली है कि विदाउट पार्टनर सपोर्ट, विदाउट फैमिली सपोर्ट हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। और सर जाते जाते बस आपसे एक सवाल पूछूंगी सर कि आजकल ना सर स्क्रीन टाइम के बारे में बहुत वीडियोस आ रहे हैं। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, मैं भी बोलती हूँ कि भाई तू ले ले मोबाइल टैब देख ले। आईटी से लेके कोई भी इंडस्ट्री देखो सब स्क्रीन टाइम से परेशान है। उनके लिए कुछ अगर कुछ बताओ तो बड़ी अच्छी बात होगी। हाँ देखो प्रियंका, कोविड से बड़ा पैंडेमिक है स्क्रीन टाइम का और ये बढ़ना ही है टाइम। देखिए जो प्रॉब्लम खुद हमें प्लेग करती है, हम कैसे लोगों को बोले कि स्क्रीन काम में पूरे टाइम आप स्क्रीन पे हो, पेशेंट देखते हैं, फिर आपको अपने कंप्यूटर में उनका पूरा डेटा टाइप करना है। आप ओटी में सर्जरी करते हैं, उसके बाद आपको सारे नोट्स कंप्यूटर में डालने, तो काम पे भी स्क्रीन टाइम। फिर घर आते ही हमारे महान नेटफ्लिक्स बाबा खुल जाते हैं तो वो स्क्रीन टाइम हुआ। फिर फोन आ गया, इंस्टा। आई एम पार्ट ऑफ दिस जनरेशन, सोशल मीडिया हमारे 10s और 20s में आई तो हम भी उसको वी कंज्यूम दैट मीडिया। लेकिन इट इज़ अ प्रॉब्लम। एंड मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, देखो साइंटिफिक चीज़ें बहुत है यूट्यूब पे, आई डोंट वांट टू गो इनटू द साइंस ऑफ इट। मैं बस इतना बोलूँगा कि बच्चों के केस में 2 चीज़ें जो हमें यहाँ करनी चाहिए, और आई थिंक एज अब हमारी जनरेशन अब जब पेरेंट बन गई है ना, आई थिंक इन रेट्रोस्पेक्ट वी आर मच मोर वाइज नाउ। और मुझे ऐसा लगता है 2 चीज़ें अगर हम करें तो बच्चों का स्क्रीन टाइम सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। बिल्कुल। पहली चीज़, और स्पेसिफिकली इंडियन व्यूअर्स के लिए, बच्चों को खूब स्पोर्ट्स में डालिए कनाडा में तो देखिए कल्चर है, इट्स अ गुड कल्चर। मैं बहुत उसको सपोर्ट करता हूँ कि बच्चों को बहुत छोटे में ही स्पोर्ट्स में डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा। इंडिया में जब छोटे थे तो कहावत होती थी, पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा होगा खराब। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। बच्चे अगर कम एज से स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, आंखों के लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि दे आर लुकिंग एट अ डिस्टेंट टारगेट इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट अ स्क्रीन। तो चश्मे के में भी फर्क पड़ता है, इट मेक्स अ डिफरेंस। और आंखों के अलावा आपका फिजिकल फिटनेस, आपका मेंटल टफनेस, आपका पर्सनालिटी। माय वाइफ हैज बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन, आप कभी मिलोगे हम दोनों में, आपको पता चल जाएगा ज़्यादा टफ कौन है बिल्कुल जी, बिल्कुल मिलेंगे। I was never a sports person अपने बचपन में, which I actually have regret कि स्पोर्ट्स में रहना चाहिए था। तो बच्चों को स्पोर्ट्स में डालिए। दूसरी चीज़ जो कि मैं अब कुछ दिनों से सोच रहा हूँ, मैं खुद अब करना शुरू कर रहा हूँ, आई थिंक वी नीड टू मूव बैक टू प्रॉपर पेज वाली बुक्स। बच्चों के लिए बहुत इजी होता है, आईपैड पर डाउनलोड करके दे दिया पढ़ो। लेकिन भी निकला है ना, किंडल है। लेकिन एक जो खुशी जो किताब पढ़ के मिलती है ना, आप भी समझेंगे। तो बच्चों को नॉवेल्स लाइए, बच्चों के लिए साइंस फिक्शन की बुक्स लाइए, लेकिन उनके लिए ना एक लाइब्रेरी बनाइए घर पे। पढ़ने लिखने का शौक नहीं है, अपना बाहर खेलना है, बिल्कुल खेलें। लेकिन अगर घर पे रहते हैं और घर पे रहने का ज़्यादा शौक है, अगर मेरे जैसे हैं जिनको घर पे, तो हार्ड फिजिकल बुक्स थोड़ा पढ़ने के लिए प्रमोट करिए। आई थिंक जनरेशन का बहुत ही अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, एंड आई थिंक जैसे जैसे हम अपने बच्चों को और पढ़ाएंगे वैसे वैसे उनका स्क्रीन से भी ध्यान हटेगा, उनका नॉलेज भी बढ़ेगा, एंड ओवरऑल लाइफ में उनका ग्रोथ होगा उससे। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से ये बात हमारे सारे व्यूअर्स को बताई। पेरेंट्स प्लीज़ खेलों में डालो, सॉकर, फुटबॉल या जो कुछ होता है, बैडमिंटन डालो, तो जाके आपका बच्चा मोबाइल छोड़ेगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपकी जर्नी इतनी अच्छी थी। अगेन मैंने ये कन्वर्सेशन के स्टार्ट में बोला था
कि आप ऑल द वे ब्रैंडन से यहाँ पे आए इतने अच्छे वेदर में उसके लिए एक बार और आपको थैंक यू सो मच। एक और आखिरी चीज विच आई वुड लाइक टू से, बिल्कुल बिल्कुल सर। बिकॉज आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट। लोग, और इस चीज़ में लोग मेरे को थोड़ा पुराने ज़माने का बोलेंगे विच इज़ फाइन, मैं आज भी बिलीव करता हूँ कि एक प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर स्कूलिंग के थ्रू जाना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, अच्छी डिग्री लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबका नहीं हो सकता है, विच इज़ फाइन। आजकल थैंकफुली जिनका नहीं भी होता दे कैन मेक अ लाइफ फॉर देमसेल्व्स। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट चलता है ना कि स्कूलिंग बेकार है, कॉलेज बेकार है, एंटरप्रेन्योर बनो, बिल्कुल बनो, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने से पहले अपना एक अच्छा प्रोफेशनल एजुकेशन ले लो। बिल्कुल। अगेन, प्लान बी के बिना लाइफ में कभी कुछ नहीं करना। एंड एक अच्छा प्रोफेशनल डिग्री से अच्छा प्लान बी लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो मैं ओल्ड स्कूल हूँ, बच्चों को अच्छे स्कूल में डालो, अच्छे से पढ़ाओ, लिखाओ, खिलाओ, कुदाओ और फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराओ। एक अच्छा एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करने के लिए बच्चे को वो करिए। आई माइट साउंड वेरी ओल्ड फैशन, लेकिन इट हैज़ वर्कड फॉर मी एंड आई एम श्योर आगे भी चल के इट विल वर्क फॉर मेनी ऑफ योर व्यूअर्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बिल्कुल आप ओल्ड फैशन नहीं हो, हमको तो बिल्कुल इस ज़माने के लग रहे हो तो और बातें तो ऐसी है ना सर, ये बातें तो कभी ख़त्म नहीं होगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड थैंक यू सो मच कि मेडिकल पार्ट 1 के लिए आपने हाँ बोला। बिल्कुल। और हम आशा करते हैं कि आपसे फिर से मिलेंगे और थैंक यू सो मच। मौसम अच्छा होगा तो ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो सर वंस अगेन थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू सो मच। और ये सर छोटा सा आपके लिए एक थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। फ्रॉम ऑन एयर विथ प्रियंका की टीम से। थैंक यू, गुड लक। आई होप आपके करोड़ों सब्सक्राइबर, करोड़ों व्यूज, एंड नॉट जस्ट फॉर द व्यूज। आई होप कि लोग आपके कंटेंट से सीखें, इंस्पायर हों। फालतू चीज़ें तो यूट्यूब और सोशल मीडिया पे बहुत घूम रही हैं, बट काम के लोग बहुत कम हैं। तो आई होप आपका चैनल इज़ मैसिवली सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच सर। सो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, जो थे हमारे गेस्ट आज के डॉक्टर मोहित छाबड़ा। आशा करती हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। डॉक्टर मोहित छाबड़ा ने इस पॉडकास्ट में अपने पूरे एजुकेशन जर्नी, कनाडा में सेटल होने की जर्नी, अपना फैमिली सपोर्ट सब कुछ डिस्कस किया है। और मैं आशा करती हूँ कि इनके पॉडकास्ट से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी आज। एंड येस, वॉच दिस एपिसोड एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ टेक केयर।